अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुरूब के कानून के हवाले से, यानी वो भाई जो सऊदी अरब में मौजूद होता है और उनके ऊपर हुरूब लग जाता है और फिर उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है। चाहे आप अपने आप को शुरते के हवाले कर दे या शुरता वाले आपको बाई चांस पकड़ ले और आपके ऊपर हुरूब था और आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपना आउट पास खुद बनाते हैं, एम्बेसी से बनाते हैं, या आप किसी एजेंट को पैसा दे देते हैं और वो आपके लिए आउट पास बना देता है और उसके बाद आप सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपना तरहील पेपर भी निकालते हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऊपर पाबंदी है या नहीं। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके ऊपर कितनी पाबंदी है, कितने साल बाद आप आ सकती हैं, कितने साल बाद आप नहीं आ सकते। तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई मेरा ख़ुरूब था, मैं एम्बेसी के थ्रू गया था या मुझे शुरते वाले ने पकड़ लिया था, या इसके अलावा मैंने अपना आउट पास एजेंट के थ्रू बनवाया था, तो अब मैं कितने टाइम बाद आ सकता हूँ या नहीं। या अपना तरहील पेपर फिर आप निकालते हैं जिससे तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऊपर पाबंदी है या नहीं। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके ऊपर कितनी पाबंदी है, कितने साल की पाबंदी है, लाइफ टाइम की पाबंदी है या कुछ लिमिट टाइम के लिए। इसके हवाले से तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो उनसे थोड़ा मुख्तलिफ। तो इस वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पहले नंबर पर बात करते हैं, जब भी आपको शुरते वाला पकड़ लेता है या आप अपने आप को शुरते के हवाले कर देते हैं और आपके ऊपर ख़ुरूब था और शुरते वाले आपको डिपोर्ट करवा देते हैं, तो इस केस में से भाई जब भी आपको शुरते वाला पकड़ता है या आप अपने आप को शुरते के हवाले करते हैं, तो आपके ऊपर शुरते वाला वायलेशन डालता है, जिसकी वजह से आप 80% सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। यानी आपका 80% तक चांस होता है कि आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लगा दी जाती है। तो फिर भाई कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई मेरा तो ख़ुरूब था, मुझे शुरते वाले ने पकड़ लिया था और अब मैंने 5 या 6 साल बाद अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और अब भी मुझको एंट्री नहीं मिल रही है, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है। तो यही बात है कि भाई जब भी आपको शुरते वाला पकड़ लेता है और उसी सूरत में आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, तो आपके ऊपर ऐसा वायलेशन डालता है जिसकी वजह से आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं, क्योंकि आपको डिपोर्ट करवाने के लिए वो ऐसा वायलेशन डालते हैं कि आपको जल्द अज जल्द सऊदी से डिपोर्ट करवा दिया जाए। तो जब भी आपको शुरते वाला पकड़ लेता है तो 80% तक चांस है कि आपको सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन करवा दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप अपना आउट पास एजेंट के थ्रू बनवाते हैं, यानी किसी एजेंट के साथ आप बात करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा आउट पास बनवा दो, मेरा ख़ुरूब है, मुझे अपने मुल्क जाना है, तो इसी सूरत में भी वो जुगाड़ लगाता है, किसी से बात करता है और आपके लिए आपका आउट पास बनाता है, आपके लिए आपका फाइनल एग्जिट लगवाता है, जिसमें से जो आगे बंदा बैठा होता है जो आपके लिए ये आउट पास अप्रूव करवाता है, तो ये पता नहीं चलता है कि वो आपके ऊपर क्या वायलेशन डालता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वो आपके ऊपर ऐसा वायलेशन डालेगा जो आपकी डिपोर्ट होने का सबब बनती है, जिसकी वजह से आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है। तो जब भी आपको शुरते वाला पकड़ लेता है या आप अपना पास एजेंट के थ्रू बनवाते हैं, तो आप पर 80% तक चांस है कि लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है। यानी जब भी आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो आपके ऊपर मरहल आ जाता है या मना अद्दहुल आ जाता है कि आपको सऊदी अरब में एंट्री नहीं मिल सकती है। इसके अलावा आप बात करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सऊदी गवर्नमेंट एक टाइम देता है जिसमें से एक निज़ाम आ जाता है कि जिन भाइयों के ऊपर ख़ुरूब है या जिनका इकामा एक्सपायर है और इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो वो अपना आउट पास बनाकर सऊदी अरब से निकल जाए, या जो भाई अपने मुल्क की एम्बेसी से अपना आउट पास बनाते हैं, अपना आउट पास बनाते हैं, तो उन लोगों पर तकरीबन 30 से लेकर 40% तक चांस होता है कि उनके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। जब किसी निज़ाम में से या आप अपना आउट पास एम्बेसी से बनवाते हैं, तो इसमें से आप पर लाइफ टाइम के लिए पाबंदी नहीं लगती है। यानी बहुत कम केस होता है कि आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन आप पर लाइफ टाइम की पाबंदी नहीं लगती है। तो अब आते हैं इस मसले के हल की तरफ। जब भी आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो उससे तो आपको एक बात वाज़ेह हो जाती है कि आपके ऊपर पाबंदी है या नहीं, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं होती है
کہ آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو لینا ہوتا ہے رسک، یعنی آپ کسی ایجنٹ سے بات کر لیتے ہیں جو آپ سے باری اماؤنٹ لیتا ہے، بہت زیادہ پیسہ لیتا ہے، تقریباً 10-15 ہزار ریال آپ سے لے لیتا ہے، اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں آپ کا ویزا لگواؤں گا۔ بالکل وہ ایسا کرتے ہیں، وہ جگاڑ لگاتے ہیں، ایمبیسی میں کسی سے بات کرتے ہیں جس سے آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، یا جو بندہ ایئرپورٹ پر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر نکال لیتا ہے، لیکن جب بھی آپ سعودی کے ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو آپ کو سعودی عرب سے پھر سے ڈپورٹ کروا دیا جاتا ہے۔ تو بھائی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تقریباً 100 میں سے 2% لوگ ایسے ہیں جو نکل جاتے ہیں، اور یہ 98% لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے اوپر لائف ٹائم کی پابندی آ رہی ہے تو آپ رسک نہ لیں۔ جو پیسہ آپ کسی ایجنٹ کو ویزے کے لیے دے رہے ہیں تو وہ پیسہ آپ اپنے ملک میں کسی کاروبار پر لگوا دیں اور کاروبار میں رسک لیں، لیکن کسی ایجنٹ کو پیسہ نہ دیں، کیونکہ 100 میں سے 2% لوگ نکل جاتے ہیں اور یہ 98% لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو آپ کا سوالات کا جوابات مل گیا ہوگا، کیونکہ بہت سے بھائی پوچھتی ہیں کہ میرا تو حروب تھا، میرا تو کوئی اور کیس نہیں تھا، اور پھر بھی میں سعودی عرب میں انٹری نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کی مین وجہ آپ کے اوپر وائلیشن ہے، کہ آپ کے اوپر کون سا وائلیشن ڈال دیا گیا ہے، ایسا وائلیشن جس کی وجہ سے آپ کچھ وقت کے لیے بین ہیں یا آپ پرماننٹلی بین ہے۔ یہ آپ کی لک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ جو آگے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر وائلیشن ڈالتا ہے تو اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کا یہی مسئلہ ہے، تاکہ ان کو آگاہی ہو۔